अवार्ड की, वो ज़रा हमें समझ नहीं आता। हमें समझ नहीं आता, दुबई को कैसे समझ आता है, सऊदीया को कैसे समझ आता है, दुनिया भर के ममालिक को कैसे समझ आता है। देखिए, उनको इसराइल भी समझ में आ जाता है। हम अगर ये कहेंगे उनको समझ आ गया तो हमें भी समझ लेना चाहिए। अच्छा, हम सबसे सुपीरियर है, हमें सब सही दिखता है। इस बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें, और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं। नमस्ते दोस्तों, इंडो पाक रिएक्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि कई मीडिया आउटलेट्स ने हाल ही में बताया कि नोबेल पुरस्कार समिति के उपनेता एशले तोजे, जो इस समय भारत में है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार माना है और शांति का सबसे बड़ा विश्वसनीय चेहरा कहा था। दुनिया में कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी के पुरस्कार जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक ट्वीट में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, नोबेल समिति के उपनेता एशले तोजे का कहना है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पीएम मोदी बड़े दावेदार हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पाक मीडिया इस पर क्या कहती है, और इसके पहले चैनल सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाइएगा। धन्यवाद। अच्छा, ये मजे की बात तो पूरी दुनिया में इंडिया ये बात करता है। द वर्ल्ड डजंट सब्सक्राइब इट व्हेन इट कम्स टू द बायलैटरल रिलेशंस विद द वर्ल्ड। अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान को जब अमेरिका पाकिस्तान जब बायलैटरली बात करेंगे तो ये बातें नहीं करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड बात करेंगे, पाकिस्तान फ्रांस बात करेंगे तो ये कोई नहीं कहेगा जिस ये पाकिस्तान जापान ये बात करेंगे तो कोई नहीं। और ये जो मैं आपको बात बताऊँ, ये जो रिसेंटली मोदी साहब का अमेरिका का ट्रिप था, तो नॉर्मली जब ये कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा होता है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी उसमें क्या आएगा, तो उसमें ये जो होस्ट मुल्क होता है जैसे पाकिस्तान है, तो वहाँ से ज़रूर ओपिनियन ली गई होगी बाय स्टेट डिपार्टमेंट कि ये इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर हम ये करें तो। ठीक है, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर पाकिस्तान को हम कहते हैं अ कंट्री दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, अ कंट्रीज दैट सेंड पीपल इन क्रॉस इज सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बातों में भाई के साथ एग्री हूँ और कुछ बातों में डिसएग्री इसलिए हूँ कि बिल्कुल एक टॉपिक पर, एक चीज़ पर हम सामने रखकर किसी भी चीज़ को जो है वो प्रॉपर हम देख नहीं सकते, उसके सारी बातों को देखना पड़ेगा। हमें इस बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें तो हमसे बहुत कई सौ साल आगे। उनके उनके जो लोग हैं ना, उनके जो लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में अपने पैसे नहीं रखते, मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टियां नहीं बनाते। तो इसका मतलब है गलती हम में है ना, उनमें तो नहीं है ना। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि हम किसी को गलत कहते हैं इसलिए कहते हैं कि हम कुछ अच्छा नहीं करते। हम क्यों नहीं अच्छा करते ताकि कोई गलत ना, हम किसी को हम गलत ना कह सके। बात करें इस्लामी ममालिक की, मेरे भाई इस्लामी ममालिक की बात करें, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, दुबई, आपको पता है ये सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बुरा कौन है? सिर्फ पाकिस्तान। इसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ को लेते हैं और उसके बाद फिर हम किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं। देखें, अगर वो कश्मीरी खुश हैं, अगर जैसे कि वो अभी हमने सुना है कि उसने कहा कि यारा मीर ने कहा कि मैं आज़ाद हूँ और मैं वहाँ पर अपने इंडियन के साथ खुश हूँ, तो फिर हमें इस बात के, इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों बात करते हैं बार बार कश्मीर की? जब कश्मीरी कह रहे हैं हम इंडिया के साथ खुश हैं, तो हम 70 सालों से कश्मीर का रट्टा क्यों रट रहे हैं? पाकिस्तान के कौन से वजीर आला ने, किसी जर्नेल ने, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। आज तक बात की है? ये पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ जो 5 फरवरी की छुट्टी मनाती है और कोई कुछ नहीं करता रैली निकालने के लिए। सुने, दलेर नहीं है। यूएई की इन्वेस्टमेंट उधर बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये चीज़ें हम मीडिया में नहीं देखते, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, हम रियलिटी को फेस नहीं करते हैं। टीआरपी कैसे मिलेगी जी? टीआरपी कैसे मिलेगी अगर दिखा दिया तो? जी, तो क्योंकि हम हकीकत पसंद लोग नहीं हैं, हम झूठ, फ्रेब, धोखे, इसके ऊपर हम ज़िंदगी गुजारते हैं।
इमरान खान ने वोट मांगा 92 के वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर, ये हमारा टोटल कैरेक्टर है। नवाज शरीफ साहब ने किया वो एटमी धमाका, मैंने एटमी धमाका एक होना था वो हो गया। हालांकि एटम बम बनाने के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनके साथ दुनिया ने क्या किया, अयूब खान, भुट्टो और ज़ियाउल हक। नवाज शरीफ का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है एटम बम में। एटमी धमाका हो गया वो भी फौज ने किया, क्रेडिट ये लेते हैं। उसकी सालगिरह, दुनिया का कोई मुल्क एटमी धमाके की सालगिरह नहीं मनाता है, हमारे नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके की सालगिरह मनाते हैं। धमकी भी तो देनी होती है ना हमने कि हम एटॉमिक पावर है, बम फोड़ देंगे। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ़ कर दें, इंडिया कश्मीर छोड़ दे, मिडल ईस्ट वाले हमारी लेबर ना निकालें। हमारी एटमी ताकत की देखें, दुनिया में एटम बम का कोई नाम लेता है? दुनिया है आजकल ये इकोनॉमिक्स की वॉर है, जिसकी मैशत स्ट्रांग है वो ताकतवर है, दुनिया में उसकी चलती है। ठीक तो है, आपकी नजर में उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कभी बहुत इंडिया ने अच्छा एटम काम बम का नाम लिया है? कभी एटमी धमाका का सालगिरह मनाई है? ठीक है, एक्सट्रीमिज्म इधर भी है उधर भी है, ये कोई मंतक की बात नहीं होती। कभी उनके ऑफिशियल ने तो नहीं कहा ना, आर्मी चीफ ने, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कि हम दिवाली पे चलाने के लिए रखे हैं। यहाँ पर भी लोग इस तरह की बात करते हैं, ये कोई लेवल नहीं है बात करने का, इसका कोई नहीं है। मगर न्यूक्लियर पावर कोई भी जिक्र नहीं करता है। यानी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अपनी कंट्री के लिए किया, अपनी पब्लिक के लिए किया है। आज वो तीसरी दफ़ा इलेक्शन जीतने जा रहा है, उसका मुकाबला कोई इंडिया में नहीं कर पा रहा है। उसकी आप परफॉर्मेंस तो देखें, उसने डिलीवर किया है। हमारे आज तक 70 साल में किस हुक्मरान ने डिलीवर किया है? एक भी हुक्मरान हमें काम का मिल जाता तो शायद हम ट्रैक पे हमारी गाड़ी आ जाती। ठीक है, हर एक के साथ स्कैंडल, इज्जत के साथ ना आते हैं ना इज्जत के साथ जाते हैं, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज अल्लाह ने पाकिस्तान के अंदर दिए। पूरे इंडिया में नेचुरल गैस नहीं है, आधा पाकिस्तान आपके नेचुरल गैस से भरा हुआ है। ठीक है, सारा पानी हमारा जो है वो जाके समुद्र में गिर जाता है। हम डैम नहीं बना सके हैं 50 साल में, उन्होंने 50 साल में 65 डैम बनाए। आज के अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि रावी का पानी भी रुक गया, उन्होंने शाहपुर डैम। अब ये आवाम जो हमारी है ना, और कांडी पे राज उनका एक बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो इधर अनाउंस करते हैं, इधर उनका ग्राउंड रिलेटिव पे बन जाता। हमारा अभी तक काला बाग फंसा हुआ है, दिया मीर, भाषा, वासु, पता नहीं किस सन में जाके आबाद होगा। सब कागज़ों के ऊपर डैम बन रहे हैं, कागज़ों के ऊपर तरक्की हो रही है। ये रेलवे जो ट्रैक्स बिछी हुई है पाकिस्तान में, ये भी गोरे 200 साल पहले बिछा कर गए हैं। आज रेलवे दुनिया में डिजिटल है, बुलेट ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज़ से तेज़ रफ्तार की ट्रेनें आ गई हैं। हम आज तक उसी तरह वो लोकोमोटिव इंजन वाली पटरी पे गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं। टूटी पटरियां, टूटी फूटी सीट। इतनी दुनिया की नाहिल तरीन कौम जो है ना हम लोग हैं। यानी 70 साल में एक 100 फुट रेलवे का ट्रैक हम मरम्मत नहीं कर सके। बातें हमारी आप देख लें।